जय जवाहर, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता है कि मैथ्स की पिछली 2 कक्षा हो चुकी है और आपको सीटेट और जेटेट दोनों कंबाइंड आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, वो भी पूरे यूट्यूब में फ्री। आपको पता है कि आज रेशियो का 3rd क्लास है। पिछला 2 क्लास आपका हो चुका है। अब पिछले 2 क्लास में हम बेसिक सीखे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम रेशियो होता क्या है, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ड फॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन वो हम सीखे हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन, आपको पता है प्रोपोर्शन को हम लास्ट में बताएंगे। समानुपात जो आपका है ना, वो एक क्लास लेके हम अच्छे से बढ़िया से 3 टाइप होते हैं, इसमें 3 टाइप बनते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है, उसमें आपको 3 टाइप करके खत्म कर देंगे एक क्लास में। बचा आपका रेशियो। रेशियो अभी चलेगा। अगर आज कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, अगर नहीं होता तो एक क्लास और ले लेंगे, लेकिन आज पूरी तरह से कोशिश करें खत्म करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का ही बचा हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखिए। एक चीज और बता देता आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन की वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगा। होता है कभी कभी एक बार में समझ नहीं आता, दूसरा बार में, तीसरा बार में, चौथा बार में समझ आता है। वीडियो को बार बार रिपीट आप कीजिएगा, मेरा बात आप मानिए, लेकिन हाँ, आराम से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी प्लस सी और सी अनुपात ए प्लस बी। तो पूछ रहा है देन फाइंड बी अनुपात ए प्लस सी। ये जो क्वेश्चन है एकदम पहले इसको समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इसमें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ये समझिए। ए अनुपात बी प्लस सी इज इक्वल टू 3:9। सी अनुपात ए प्लस बी। याद रखिएगा एक सवाल आपसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, इस तरह के प्रश्न आपको दिखते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज ये फोकस कीजिएगा कि अगर 3 वेरिएबल होंगे, ध्यान सुनिएगा, 3 वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब ए बी सी, समझे। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो अनुपात आपको इस तरह का सिर्फ 2 देगा। अगर आपको 4 वेरिएबल होंगे तो अनुपात आपका 3 देगा। अगर 5 वेरिएबल होंगे तो अनुपात आपको 4 देगा। लेकिन अभी तक सिर्फ 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आया है, अभी 3 वेरिएबल अभी हम समझ रहे हैं। इस टाइप का देखो क्वेश्चन देखिएगा, ए अनुपात बी प्लस सी, फिर एक वेरिएबल को लेगा सी अनुपात ए प्लस बी, और दोनों में एक ना एक कॉमन रहेगा, या तो बी कॉमन रहे, या तो सी कॉमन रहे, या तो ए कॉमन रहे। जो कॉमन रहेगा वो आपको कभी भी एक अकेला नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा कि जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो 3 और 9 कितना होता है बाबू? बोले सर 12। ऐड कर दे रहे हैं क्या कर दे रहे हैं हम? ऐड कर दे रहे हैं। इसको भी ऐड कीजिए, 10 और 14 24 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम तो जोड़ दिए, अब इन दोनों को क्या कीजिए, बराबर। अब बराबर क्यों करते हैं, एक बात बताइए। आपको पता है कि अगर इक्वल के साइड इधर अगर हम ऐड करते तो इधर भी क्या करते हैं, ऐड। इधर अगर घटाते हैं तो इधर भी क्या करते हैं, घटाते। इधर अगर गुना तो इधर भी गुना, इधर भागा तो इधर भी भागा। इक्वल का इक्वल तभी ना बोलते हैं जी। अब देखिए अगर हम पहला वाला जोड़ते हैं, पहले समझिएगा, तो इधर भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ने तो कितना आया? बोले सर 12। इधर जोड़िएगा तो इसको जब जोड़ेंगे तो वही फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अरेंज कर दिए, जैसे सी प्लस ए प्लस बी होगा ना, उसी को थोड़ा क्या कि हम अरेंज किए, ए के बाद बी, बी के बाद सी लिख दिए। उसी तरह इधर भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बोले सर 24। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24। बताइए LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोले सर RHS बोलते हैं। LHS RHS, अगर LHS बराबर तो अपने आप एक्चुअली RHS क्या हो जाता है? बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि 12 इक्वल टू 24। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। जब इन दोनों को बराबर करना है तो इसको किससे गुना कर देंगे? बोले सर 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ना बराबर। बोले हाँ। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बोले हाँ। वही काम हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, जब भी, तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो को जोड़ दीजिएगा। तो 3 और 9 12, 10 और 14 24, और दोनों को बराबर करने का प्रयास कीजिए। बराबर किससे करें? बोले सर इसको 2 से गुना कीजिए, खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा? बोले बराबर हो जाएगा। अब अगर उसको 2 से गुना तो इसको भी क्या करेंगे? बोले 2 से गुना कीजिए, और इसको भी क्या करेंगे? बोले 2 से गुना कीजिए। एक्चुअली कितना हो गया? बोले सर 3 दूना, बोलिए 3 दूना 6 और 9 दूनी 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोले एकदम कोई दिक्कत नहीं है।
हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम आपको निकाल के दे देंगे तो क्या आप बी अनुपात ए प्लस सी नहीं बता सकते? बोले एकदम बता सकते हैं सर। बोले कैसे? आपको पता है कि आप बताइए अगर ये काम आप कर लेते हैं तो कुछ नहीं कीजिएगा। बोले क्या करना है अब इसके बाद? इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जो अकेला अकेला दिख रहा उसका मान कितना हो गया? बोले 6। सी का मान कितना हो गया? बोले 10। यानी ए का मान 6 और सी का मान 10। बच क्या गया? बोले सर बी। तो बी को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहला तरीका कहता है, एक सेकंड, पहला तरीका कहता है, पहला तरीका कहता है कि आपका कि b प्लस सी का मान कितना है बाबू? बोले सर b प्लस सी का मान जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 18। बोले 18 है। क्या आपको c का मान पता है? बोले एकदम पता है। तो क्या b का मान नहीं निकाल सकते? बोले एकदम। इधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। और आपको पता है कि c का मान है 10, तो कितना हो गया बाबू? बोले सर 8। यानी b का मान कितना हो गया? बोले 8। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या सर हम a प्लस बी से निकाल सकते हैं क्या? बोले एकदम निकाल सकते हैं। आप a प्लस बी से भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे सर? बोले सर a प्लस बी का मान कितना बाबू? बोले a प्लस बी का मान हो गया सर 14। आपको पता है कि b का मान निकालना है तो 14 में a माइनस करेंगे और a का वैल्यू कितना है? बोले सर 6। तो घटेगा कितना जो बाबू? बोले सर 8। तो b का मान कितना हो गया? बोले 8। अब किसी से भी निकालिए वैल्यू तो 8 ही आएगा। एक बात बताइए, जब आपको ये पता चल गया तो आपको पता है कि ये कट रहा है तो काट सकते हैं ना। आप पहले भी काट सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था। नहीं भी काटिए कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा तो थोड़ा आसान लगे कैलकुलेशन। काट देते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। आपको पता है कि a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान 5 हो गया। जब a b c का मान मुझे पता है तो पूछा क्या है? पूछा है b अनुपात a प्लस c पूछा है। तो b का वैल्यू बता सकते हैं? बोले सर 4। बताइए a प्लस सी, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5, जब जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? बोले हाँ। तो 4 अनुपात 8। बोले कटेगा? बोले हाँ एकदम कटेगा सर। एक और ये 2 बार में 4, एकम 4 और 4 दूनी 8। यानी ऑप्शन कितना हो गया? 1 अनुपात 2। यानी ऑप्शन तो भाई बटा में है, तो क्या दिक्कत है? अनुपात ही एक तरह का, अनुपात जस्ट लाइक बटा होता है ना बाबू। तो इसको 1/2 लिख सकते हैं ना? बोले एकदम लिख सकते हैं सर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बताइए ये समझ आया? थोड़ा थोड़ा एकदम आराम से समझिएगा, एकदम निफिकीर होके। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अगर नहीं समझ आ रहा है तो रुकिए, एक क्वेश्चन और आपको आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि P, एक सेकंड रुकिएगा, P अनुपात Q प्लस R इज इक्वल टू है 2 अनुपात 5 और R अनुपात P प्लस Q यह हो जाएगा 6 अनुपात 7। कोई दिक्कत? बोले नहीं। जब आप दिख रहा है कि वेरिएबल 3 है, अनुपात 2 दे रहे हैं, तो आपको समझ आ गया कि हम कौन सा मेथड वही जोड़ देंगे। 5 और 2 कितना होगा? वो बोले सर 7 होगा। और 7 और 6 कितना होगा? वो बोले सर दी होगा 13। यही कुछ होगा ना। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बराबर कैसे करें? बोले बराबर करने के लिए अब क्या करें बाबू? एक काम कीजिए, इसको 13 से गुना कर देते हैं और इसको 7 से गुना कर देते हैं। क्या बराबर हो जाएगा ना? बोले एकदम सर हो जाएगा। 13 सती 91 और 13 सती 91। अच्छा, अगर इसको 13 से छेड़छाड़ किए तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा? बोले सर 13 से करना पड़ेगा, इसको 7 से करना पड़ेगा और इसको भी बाबू 7 से करना पड़ेगा। तो 13 दूनी बोले सर 26, 13 पचे बोले सर 65, 7 छक 42 और 7 सती 49। अब आपको पता है कि P अनुपात Q अनुपात R निकालने में हम सक्षम हैं। बोले सर P का मान कितना हो गया? बोले सर P का जो मान है वो हो जा रहा है बाबू 26 और R का मान बोले सर 42। सीधा लिखिए, ये हो गया 26 और ये हो गया 42। अब बोले सर Q का मान पूछ, तो Q का मान निकालने के लिए आपके पास कितने तरीके? बोले सर 2 तरीका है। कितना तरीका? 2 तरीका। कितना तरीका बाबू? 2 तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? या तो आप इसका यूज कर लीजिए या तो आप इसका यूज कर लीजिए। अगर हम ऊपर वाले का यूज करते हैं तो Q प्लस R का वैल्यू बता सकते हैं? बोले एकदम सर। Q प्लस R का वैल्यू हो गया 65। बोले सर 65।
हमको तो Q निकालना है तो R माइनस होगा। तो बताइए हमको, एक सेकेंड, बताइए हमको कि R का वैल्यू कितना है। बोले सर 42, तो सीधा 42 लिख देते हैं, क्योंकि R प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। अच्छा 65 में 42 जाएगा, कितना बचेगा वो, 5 में 2 गया तो 3 और 6 में 4 गया तो 2। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू हो गया 23। अच्छा यही चीज आप P प्लस Q से भी निकाल सकते थे। बोले एकदम निकाल सकते, आप निकाल के देख लीजिएगा। आपको पता है कि P Q R का वैल्यू जब निकाल लेते हैं तो क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। Q अनुपात P प्लस R का वैल्यू पूछा है, निकालिए, बताइए कितना आंसर होगा। बोले बहुत सुंदर। Q का वैल्यू कितना बाबू, बोले सर 23 है। सर P प्लस R, P का वैल्यू कितना है 26 और R का वैल्यू है 42। जब ऐड करेंगे ना, तो बताइए 40 और 20 60 और 6 66 2 68। बताइए क्या 23 अनुपात 68 ऑप्शन में है। बोले एकदम सर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में, बताइए। देखिए कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से। अब इसको आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या इसको छोड़ना चाहते हैं। अभी तो डिटेल हम बता रहे हैं, शॉर्टकट ही है बस। अब इसमें से जो आप रिमूव करें, जैसे भाई सब लाइनिंग वाइनिंग देने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक से भी मुंह जवानी आप निकाल सकते थे। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा वो चीज़। आप आगे बढ़े बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 15 अनुपात 14 अनुपात 11 है, 15 14 11 अनुपात है। अरे a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 40, तो 3a प्लस 3b माइनस 4c का मान पूछ रहा है। एक बात आपको बता देते हैं तो सर क्या, कि जब भी रेशियो में कोई चीज़ आएगा तो ये चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ये चीज़ भूल जाइए। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b अनुपात, ऐसे समझिए a प्लस बी का मान कितना हो गया, बोले सर 15 है ना। a प्लस बी का मान 15, b प्लस सी का मान 14, c प्लस a का मान 11 और b प्लस सी का मान कितना हो गया, बोले सर 14 और c प्लस a का मान कितना हो गया बाबू, बोले सर 11। एक काम कीजिए, दोनों को सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे बाबू तो 2 गो a है ना, 2 गो a है, 2 गो b है और 2 गो क्या है, c है। जब जोड़ेंगे तो 2 गो a, ऐसे समझिए 2 गो a 2 गो b और 2 गो क्या हो जाएगा, बोले सर c। और जब इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, बोले जोड़िए। तो जब जोड़ेंगे 15 10 10 20 30 30 9 यानी 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। जोड़ के देख लीजिएगा। आपको पता है 2 कॉमन जाएगा, जब 2 कॉमन जाएगा तो a प्लस b प्लस c का मान कितना हो गया, बोले सर 40। बताइए कटेगा ना, तो कितना निकला a प्लस b प्लस c, बोले सर a प्लस b प्लस c का मान निकला 20। बोलिए बाबू आ रहा है समझ, सर 20। अब मुझे ए बी सी का अगर मान पता चल जाता तो क्या यहाँ पुट करके हम नहीं बनाते थे। बोले सर हाँ वही तो बात है, हमें ए बी सी का ही मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हमको ए बी सी का मान निकालना हो, इससे अगर हमको ए का मान निकालना हो तो 20 में क्या माइनस करेंगे, बोले सर बी प्लस सी अगर हटा दें तो बी प्लस सी माइनस करेंगे। आ रहा समझ। अगर मुझे बी का मान निकालना हो तो 20 में क्या माइनस करेंगे बाबू, बोले सर ए और सी, ए प्लस सी को माइनस कर देंगे। उसी तरह अगर मुझे सी का मान निकालना हो तो बाबू, बोले सर 20 में ए प्लस बी को माइनस कर दीजिए। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर इस सब का मान कहाँ से निकले, मान तो आपको पता है, बी प्लस सी का मान नहीं पता है, ए प्लस बी का मान नहीं पता है और सी प्लस ए का मान पता है ना बाबू। बोले हाँ। तो बी प्लस सी का मान कितना हो गया, बोले सर 14 है ना। तो 20 में 14 जाएगा तो बोले सर 6, तो ए का मान कितना निकला, बोले सर 6। उसी तरह 20 में हम a प्लस सी माइनस करेंगे तो बोले सर 11, कितना हो गया b का मान, बोले सर 9। उसी तरह 20 में हम a प्लस बी माइनस करेंगे 15, कितना हो गया, बोले सर 5 हो गया ना। तो आपको पता है कि a का मान निकल गया 6, b का मान निकल गया 9 और c का मान निकल गया 5। जब मुझे इस सब का मान पता चल गया, बताइए इसका मान नहीं निकलेगा, बोले एकदम निकलेगा। क्या लिखेंगे बोलिए, बोले सर 3 गुना ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया आपका 9 और सी का मान हो गया आपका
5। तो 6 तिया 18 प्लस 9 और 9 पचे 45। यानी आपको पता है कि हो सकता है ये थोड़ा सा इसमें लगता है। अच्छा जोड़ते हैं, 18 और आपका कितना हो गया, 2 20 27, 27 में 45 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपका हो जाएगा माइनस में आंसर आएगा 3 4 यानी 18 हो जाएगा, समझे, -18। अब इसमें थोड़ा छूट गया है, कोई बात नहीं, माइनस ये ऑप्शन आपका होगा, समझ रहे ना, सीधे पीस का पीछे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। आया बात समझ में आपको, बोलिए, आ रहा है समझ, कुछ आ रहा है, देख लीजिए। अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, एक सेकेंड, ये 4 है ना, और ये सी का मान 5 है, तो 5 चौका 20 हो गया ना बाबू, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, आपको पता है कि हो जाएगा आपका 27 और 20 यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, समझे। एक काम कीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया सी। आया समझ, 6 18 और आपका 9 और 5 का 20, सही है, ठीक है, बढ़े आगे, समझ आ रहा है आपको, एकदम आराम से समझिए। देखिए D2 सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, खाली पूछे क्या है, थोड़ा अलग पूछे हैं। आपको पता है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि a प्लस बी का मान, बोले सर 7, सर b प्लस सी का मान, बोले सर 6, और c प्लस a का मान, बोले सर 5, है ना। आपको पता है कि जब ऐड करेंगे तो 2 गो a रहेगा, 2 गो b रहेगा, और 2 गो क्या रहेगा बाबू, बोले सर c, तो 2 कॉमन ले लिए पहले ही, इधर भी ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 5 11 7 18 यानी कटेगा ना 9 बार में। बोले सर a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो आपका 9 है। आपको पता है कि जब a का मान निकालेंगे तो 9 में क्या घटेगा, बोले सर b प्लस सी घटेगा। उसी तरह b का मान निकालेंगे तो बाबू तो क्या घटेगा, बोले सर a प्लस सी घटेगा, है ना, a और c। उसी तरह अगर c का मान निकालेंगे बाबू तो 9 में a प्लस b माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि सर इस सब का मान हमें पता है कि b प्लस सी का मान कितना है, बोले सर 6, तो 9 में 6 गया तो बाबू, बोले सर 3, तो बताइए a का मान कितना निकला, बोले सर 3। उसी तरह 9 में a प्लस सी का मान कितना, c प्लस ए और a प्लस सी, अच्छा 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया, बोले सर 5, यानी 2 प्लस 3 3 प्लस 2 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो सर c प्लस ए बोले या a प्लस सी बोले, मान तो सेम ही होगा, बोले सर 5, तो 9 में 5 गया तो बाबू, बोले सर 4, तो b का वैल्यू कितना हो गया, बोले 4। उसी तरह 9 में a प्लस बी का मान कितना 7, 9 में 7 गया तो बाबू, बोले सर 2, तो c का वैल्यू क्या हो गया 2। पूछा क्या है, इस पे फोकस करते हैं। पूछा है 1/a 1/b 1/c का अनुपात, तो a का वैल्यू कितना हो गया, बोले 3, b का वैल्यू कितना हो गया, बोले सर 4, और c का वैल्यू कितना हो गया बाबू, एक सेकेंड, समझे, c का वैल्यू कितना हो गया बाबू, बोले सर 1/2। आया समझ। अब बताइए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता है, जब नहीं होता है तो इसको हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटाएंगे, नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए सर, एलसीएम लेंगे तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको पता है कि बड़ा का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 सभी से कट जाता है, तो 12 से क्या कर देंगे हम गुना, बार बार आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो झापझू विधि से भी बना सकते हैं, जो आपको मन करता है कीजिए। 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 एकम 4 4 तिया 12, और 2 एकम 2 2 छके 12, यानी आपका कितना हो गया 4 3 और 6, ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर
सी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है आपको? कुछ कुछ बताइए, देख लीजिए दोनों सेम है, बस पूछा कुछ वहाँ अलग है, यहाँ पूछा अलग है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। बड़े आगे देखिए, अब टाइप 1 आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब टाइप 2 में आते हैं। यह है मूल अवधारणाओं पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही चल रहा है एक तरह, समझिए इसको। स्टार्ट करते हैं। 26 देखिए, एकदम ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन पे कि 49 रुपए की कुल राशि ए बी और सी के बीच वितरित की गई है। किसके बीच? बोले सर ए बी और सी। ए को बी से, ध्यान दीजिएगा, ए को बी से 5 रुपया अधिक। किसको अधिक मिला है? बोले सर ए को। किससे अधिक मिला है सर? बी से। ए को बी से, तुलना किससे कर रहे हैं? बी से। कितना अधिक? बोले सर 5 रुपया अधिक। ध्यान दीजिएगा। और बी को सी से, यानी किससे? सी से। कितना? बोले सर 4 रुपया अधिक। सी से कितना मिला है बी को? बोले सर 4 रुपया अधिक मिला। ध्यान समझिए, ए को बी से 5 रुपया अधिक, बी को सी से 4 रुपया अधिक। एक बात बताइए, दो तरीका इसको बनाने का, तीन तरीका। सेट, मेन बात इसको सेट करना। जब भी कम बेसी हो, फिर से बोलो, जब भी कम और बेसी हो तब आपको एक्स मान के बनाना पड़ेगा। अगर सी को एक्स मान लें कि सी का मान हो गया एक्स, कितना रुपया मिला? एक्स रुपया मिला, तो बी को कितना मिलेगा बाबू? बोले सर 4 अधिक, तो कितना हो जाएगा? बोले सर एक्स प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम पूछें कि बी का मान हो गया एक्स प्लस 4 रुपया मिला है, तो ए को कितना मिलेगा? बोले सर इससे 5 अधिक। यानी लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 तो रहेगा ही, लेकिन 5 और क्या हो जाएगा? अधिक। यानी सीधा सही कितना हो गया बाबू? बोले सर एक्स प्लस 9 हो गया। एक बात बताओ बाबू, ए का वैल्यू एक्स प्लस 9, बी का वैल्यू एक्स प्लस 4 और सी का वैल्यू एक्स हो गया। अगर ये पता चल गया तो एक बात बताओ, टोटल कितना बांटना है? बोले सर 49 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? बोले सर जब इसको जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 4 और एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बोले सर 49 के बराबर। के गो एक्स है? बोले सर 3 एक्स है। और 9 प्लस 4 कितना हो जाता है बाबू? बोले सर 13 हो जाता है। 49 के बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि 3x बराबर 49 माइनस 13, 49 माइनस 13 कितना हो जाएगा बता सकते हैं? बोले एकदम सर 36, 36। तो आपको पता है कि 3x इज इक्वल टू 36, कटेगा ना, 3 एकम 3 और 3 एकम, सॉरी 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी x का मान कितना होगा बता सकते हैं? बोले सर x का मान हो गया 12। आपसे क्या पूछा है? उनके शेयरों का अनुपात पूछा है। भाई आपको पता है कि सी का शेयर x है, बी का x प्लस 4 है और ए का x प्लस 9 है। तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि ए बी सी कितना हो जाएगा? बोले सर सी कितना है? बोले x नहीं 12। ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले सर 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 प्लस 9 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं कर कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कर दीजिए। आपको पता है कि 12, अब 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? बोले सर 16 हो जाएगा। अब 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? बोले सर 21 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करा, 12 16 और क्या कर देना? 21। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर। 21 16 12, ऑप्शन नंबर हम बी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? तो आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या हम बी को एक्स नहीं मान सकते हैं, ए को एक्स नहीं मान सकते हैं, सी को ही क्यों माने? सर आप तीनों में से किसी को भी एक्स मान के बना सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे समझते हैं, रुकिए एक सेकेंड। जैसे बोल रहा है कि ए बी और सी, इससे ये कितना अधिक है? बोले सर 5। ये इससे कितना अधिक है? बोले सर 4। अच्छा एक बात बताइए, अगर बी सी से 4 अधिक है तो बता सकते हैं कि सी बी से कितना कम होगा? सर जितना अधिक उतना कम। कितना कम? बोले सर 4 कम। उसी तरह अगर हम बोले कि बताइए अगर ए बी से 5 अधिक है तो बता सकते हैं कि बी ए से कितना कम है? बोले सर जितना अधिक उतना कम, जितना अधिक उतना कम। आ रहा समझ क्या बोलना चाह रहे हैं?
एक बात बता बाबू, अगर इसको x मान लेते हैं तो इधर जाने में कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर, इधर जाने में हम सीधा सीधे लिखेंगे x प्लस 5, क्योंकि b से 5 ज्यादा है। अच्छा c जो है b जो है c से 4 ज्यादा था, तो बता सकते हैं c जो है b से कितना कम होगा? सर जितना ज्यादा उतना ही कम। तो कितना कम? बोले सर अगर b का मान x है तो c का मान हो जाएगा x माइनस 4। तो एक बात बताओ बाबू, सेट हो गया कि नहीं हो गया? इससे 4 ज्यादा तो 4 ऐड करेंगे तो x हो जाएगा, इससे 5 ज्यादा तो 5 ऐड किए तो x प्लस 5 हो गया। बताओ बाबू समझ आ रहा है? फिर से समझिए, फिर से समझिए। अगर हम यही चीज को फिर लिखें कि a b c, आपको पता है कि 5 ज्यादा बता रहा है, ये भी 4 ज्यादा बता रहा है, तो आपको पता है कि b a से कितना कम? 5 कम। b a से 5 कम। सर c b से 4 कम। अगर हम इसको x मान लिए तो सर? बोले कुछ नहीं, अगर 5 ज्यादा था बाबू तो ये 5 कम हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोले सर x माइनस 5। सर ये 4 ज्यादा था b c से, तो 4 कम हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 5 में 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस 9 हो जाएगा। आप इसका यूज कर लीजिए बनाने के लिए, आप इसका यूज कर लीजिए बनाने के लिए, या जो बना के आपको दिखाए उसका यूज कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ सेट करने का आपको तरीका हम बता दिए। नहीं समझ आ रहा है सेट करने का तरीका? फिर से समझिए, आपको मेन तो सेट करना है ना, बाकी तो सब आप करिए लीजिएगा जोड़ घटाओ। देखिए मान लीजिए कि a b और c है, इससे 7 अधिक है और ये 5 अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि a b से 7 अधिक, a b से 7 अधिक और c b से 5 अधिक, तब किसी को भी x मानिए। मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, तब बताओ बाबू इससे अधिक है तो x प्लस क्या कर देंगे? बोले सर 7। c b से अधिक है तो x प्लस क्या कर देंगे बाबू? बोले सर 5। 5 कर दिए ना। अगर आपका मन करेगा नहीं सर हमको a को x मानना है, तो मानिए ना जी, मानिए, कौन मना कर रहा है? आपको पता है कि a b और c है, इससे 7 अधिक और इससे 5 अधिक। एक बात बताइए कि अगर a b से 7 अधिक है तो b a से 7 कम है? बोले हाँ। सर c b से 5 अधिक है तो b c से 5 कम होगा। आप किसी को भी x मानिए, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। सर b जो है, अगर a का मान मुझे x मान रहे हैं तो b का मान कितना हो जाएगा? बोले सर इससे 7 कम, यानी x माइनस बाबू 7 हो जाएगा। सर इससे 5 अधिक है, कौन? c b से, तो x माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा, वो घटाएंगे या जुड़ेगा? माइनस 7 प्लस 5 कितना होता है? बोले सर 2 होता है, -2, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। बताइए सेट करने का तरीका समझ आ रहा है आपको? आप किसी से भी सेट कीजिए, आप आराम से सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? बस अगर आपको सेट करने का तरीका समझ आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में बांट रहा है। यदि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलता है तो ए बी सी की राशियों का नया अनुपात क्या होगा? पहले हम बेसिक समझाते हैं, पहले एकदम, कि ए बी सी को सर मिल कितना रहा है, किस अनुपात में मिल रहा है? बोले सर 5:7:9 हो गया। सर टोटल है कितना? बोले सर 10,500 है। कोई दिक्कत है? बोले नहीं। सर जोड़ दीजिए, आपको पता है एबीसी का मान निकालने के लिए तो पहले टोटल तो कर ले कि टोटल अनुपात, तो अनुपात का टोटल वैल्यू कितना हो रहा है? बोले सर 7 5 12, 12 9 21। बोले सर 21, बोला 21 नहीं है, कुल 21 रुपया नहीं बांटना है, 10,500 बांटना है। तो कितना गुना झूठा बाबू? तो आपको पता है 10,500 को हम 21 से क्या करेंगे? भागा देंगे। जब भागा देंगे तो 21 पचे 105 2 गो 0, यानी 500 गुना। क्या बोले हम? 500 गुना। अगर ये 500 गुना झूठा तो ये भी 500 गुना झूठा, तो कितना हो जाएगा? बोले सर 5 पचे 2500, 7 पचे 3500 और 9 पचे
4500। आपको पता है कि अगर ये झूठा तो ये भी झूठा, ये भी झूठा, ये भी झूठा। सच बनाने के लिए जितना गुना करते हैं बाबू, उसी तरह सभी में वही सच बनाने के लिए उतना ही से क्या कर देंगे, गुना। तब 500 से गुना किए तो इसको भी 500 से गुना करेंगे, 9 पचे 4500। इसको भी 500 से गुना करेंगे, 7 पचा 3500। इसको 500 से गुना करेंगे, 5 पचे 2500। आपको पता है कि प्रत्येक में क्या बोला है, प्रत्येक में 500 ऐड करने बोला है। तो इसमें 500 ऐड करेंगे, इसमें भी 500 ऐड करेंगे, और इसमें भी 500 ऐड करेंगे। जब 500 ऐड किए तो बताओ बाबू कितना होगा। बोले सर ये हो गया 3000, सर ये हो गया 4000, सर ये हो गया 5000। अब कुछ नहीं करना है, आपको पूछा है नया अनुपात पूछा, तो आपको पता है 2 बिंदु मार देंगे। और जैसे ही बिंदु मारते तुरंत बोलता है बट कि देखो बच्चा सबको काट दो जो कट रहा है। तो आपको पता है कि 3 0 3 0 3 0 खल्लास हो गया। बचा कितना, 3:4:5, यानी ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है, बोलिए आ रहा है समझ। अगर समझ आ रहा होगा तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, एक और तरीका। चलिए एक और तरीका हम आपको देते हैं, एक सेकंड। इसी का एक और तरीका, ठीक है ना, आपको सेकंड मेथड देते हैं। देखिए क्या कहता है, या तो यहीं पर लिखा जाएगा तो यहीं लिख देते हैं, यहीं पर हो जाएगा जी, कहाँ उतना दूर जाएंगे उधर, समझ रहे ना, इधर ही हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, इसको डिलीट मार देते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहीं हो जाएगा, देखिए ठीक है। कलर सिर्फ चेंज कर दे जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी को किस अनुपात में बांटने बोला है, तो सर 5:7:9। क्या कोई दिक्कत है, बोले नहीं नहीं। आपको पता है जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, बोले सर 21। 21 को उसको दिखाएगा, बोले सर 10,500 को दिखाएगा, कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर। आपको पता है कि 10,500 दिखा रहा है, इसका मतलब एक यूनिट निकालते हैं, समझ रहे, जो गुना निकालते हैं ना बाबू एक यूनिट। तो आपको पता है कि 10,500 को हम किससे भागा देंगे, बोले सर 21 से। जब भागा देंगे तो कितना आया था, बोले सर 500 आया था। यानी एक जो यूनिट है, ध्यान सुनिएगा, एक यूनिट जो है, एक इकाई, यूनिट नहीं होता तो एक यूनिट बोल देते हैं, 500 को दिखाएगा। तो बताइए 500 किसको दिखाएगा, बोले सर एक यूनिट को दिखाएगा। अगर एक यूनिट 500 को दिखाता है तो 500 कितना यूनिट दिखाएगा, बोले सर एक। आपको 500 नहीं बोला है, आपको बोला है, सॉरी आपको वही 500 बोला है कि सब में कितना बढ़ा देंगे, 500। एक बात बताइए, अगर एक यूनिट 500 दिखाएगा, यानी एक का मान अगर 500 है तो 500 का मान कितना हो गया, बोले सर एक। क्यों ना हम सभी में एक एक प्लस कर दें। जब एक एक प्लस कर देंगे बाबू तो 5 1 6, 7 1 8, 9 1 10, कटेगा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। यानी कौन सा अनुपात में आ गया बाबू, बोले सर अनुपात हो गया 3:4:5। बताइए समझ आया आपको। फिर से बोल रहे हैं, अगर एक यूनिट 500 को दिखाता है तो 500 कितना यूनिट दिखाया सर, बोले सर एक यूनिट। आप 500 बढ़ाइए या एक यूनिट बढ़ाइए, दोनों तो फर्क वही वही अनुपात में पूछ रहा है। अगर हम 500 बढ़ाएंगे तो भी तो बाद में कट के तो वही स्थिति में आएगा। तो क्यों ना 500 को, ना 500 का मान अगर एक यूनिट है तो क्यों ना सभी में एक एक बढ़ा दे। अगर हाँ, अगर आपसे पूछता कि 1000 बढ़ाना है, कितना 1000 बढ़ाना है, तो 500 को 1000 बनाने के लिए हम किसी से गुना करते, बोले सर 2 से गुना करते, तो 1000 तो हो जाता। अगर इसको 2 से गुना करते तो इसको भी किससे गुना करते बाबू, बोले 2 से। सर 2 यूनिट, यानी सब में कितना बढ़ाते, तो 2 बढ़ाते। बाकी तो बेसिक तरीका तो आपको हम बता ही रहे हैं। ये कौन सा मेथड है बाबू, बोलिए। इसको मान लेते हैं सेकेंड मेथड, लिख देते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। आया समझ, देख लीजिए ध्यान से देखिए।
आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अभी जो कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट दिए आपको, उसी को ये क्या क्या वर्ड में पूछा, ध्यान सुनिएगा। उसी को क्या चीज में पूछा सर, वर्ड में। बोल रहा है कि 7,410 रुपए की राशि को ABC में क्या करना है, विभाजित करना है। कि इस प्रकार विभाजित करें कि A के हिस्से का जो अनुपात है ना, वो B और C के संयुक्त हिस्से, संयुक्त मतलब एक साथ, यानी बोल रहा है कि A का जो अनुपात है और B और C के संयुक्त हिस्से का कितना अनुपात है, वैसा 9:17। देखिए, उसी तरह बोल रहा है कि C का जो हिस्सा का जो अनुपात है वो भी A और B के संयुक्त, यानी A प्लस B के संयुक्त हिस्से का कितना हो गया, बोले सर 5:8 हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब पूछ रहा है B और C के हिस्सों का अनुपात पूछ रहा है। एक बात बता बाबू, आपको पूछ रहा है B और C का अनुपात पूछा, ध्यान से सुनिएगा। अगर बाबू आपसे अनुपात पूछेगा तो क्या हमको इससे कोई मतलब है? बोले नहीं, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है अगर आपसे अनुपात पूछे तो। एक बात बताइए कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है 3 वेरिएबल रहता है तो आपको बोले थे कि 2 को क्या देता है, अनुपात देगा, और 4 रहा तो 3 देगा। तो सबको ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे, कितना होगा बाबू, बोले सर 17 + 9, बताइए, यहाँ लिख देते हैं ऐड, इससे आपको दिक्कत ना हो, या इसको हम लिख देते हैं सम। क्या लिख देते हैं, सम। सम मतलब होता है जोड़, एकदम मैथमेटिक्स टर्म में सम बोलते हैं, घटाव को डिफरेंस बोलते हैं। तो 17 और 17 3 20 6 26 हो गया बाबू, और 8 5 13। एक बात बताइए, 26 और 13 को बराबर करने के लिए आपके दिमाग में टकटकाक तुरंत आवाज आएगा, बोले सर इसको 2 से गुना कर दीजिए। अगर इसको 2 से गुना तो इसको भी 2 से गुना, और इसको भी 2 से गुना। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। आपको पता है बाबू कि A अनुपात B अनुपात C में A का मान मुझे पता है क्या, बोले सर 9। सर C का मान मुझे पता है, बोले सर 10। तो क्या मान निकालना है आपको, बोले सर B का मान निकालना है। तो B का मान कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं, बोलिए। तो एकदम बता सकते हैं, क्या बोलिए, बोलिए। बोले सर किसी का भी यूज कीजिए, B + C का भी यूज कर सकते हैं आप, और A + B का भी यूज कर सकते हैं। क्यों ना हम B + C का यूज करें, बोले सर B + C। तो B + C का वैल्यू कितना है बता सकते हैं, बोले हाँ 17। और हम मुझे B का वैल्यू निकालना है तो C माइनस करेंगे, C का वैल्यू कितना है, बोले सर 10। तो आपको पता है कि B का मान कितना हो गया, बोले सर 7 मान हो गया। कितना हो गया, बोलिए 7। अच्छा, मुझे A B C का मान मुझे पता है, तो क्या B और C का मान नहीं बोल सकते हैं, बोले एकदम बोल सकते हैं। कुछ नहीं कीजिए, B का मान हो गया कितना, बोलिए 7, और C का मान 10, यानी आंसर कितना हो गया, बोले सर आंसर हो गया 7:10। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। बार बार बोलते हैं जब भी अनुपात में, जब हमको अनुपात पूछे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देखने की आवश्यकता नहीं होती है, छोड़ दीजिएगा इसको। देखिए एकदम आराम से समझिए, धीरे धीरे आपको हम समझा रहे हैं। जिसको स्पीड देखना हो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना जो करना कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 10,000 नहीं है, 1,066 रुपए को 2 पुरुषों 6 महिलाओं 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के के हिस्सों का अनुपात कितना हो गया बाबू, 3:2:1। तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है ये बताइए। एक बात बताओ कि 2 पुरुष मतलब क्या बोलते हैं, बोलिए, मैन, 6 वुमेन, और 8 लड़का, यानी बॉय लिख देते हैं 8B को कितना बांटना है, बोले सर बांटना तो है 1,066 रुपया बांटना है ना, बांटना है बाबू, बोले हाँ। इसमें 2 मैन 6 वुमेन और 8 लड़के में, 8 बॉयज में। तो आपको पता है कि 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में से बांटना है 10,166 रुपया, यानी 1,066 रुपया। लेकिन आपको जो अनुपात दिया है वो 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय का अनुपात दिया है, कितना, वैसा 3:2:1 दिया है ना बाबू। पर सर अगर 1 मैन को 3 रुपया मिलता है तो बता 2 मैन को कितना मिलेगा, बोले सर इसको 2 से गुना कर दीजिए।
अगर एक वुमेन को 2 रुपया मिलता है तो 6 वुमेन को कितना बोलेगा सर? 6 से गुना कर दीजिए। सर एक लड़के को, एक बॉय को 1 रुपया मिलता है तो 8 लड़के को कितना मिलेगा सर? 8 से गुना कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत है समझने में? नॉर्मल चीज़ है भैया। हम लोग जब रूम पार्टनर होता है तो जितना हिस्सा होता है, मान लीजिए कि एक 3 समोसा आया, 3 रूममेट है, 3 समोसा आया तो एक समोसे का रेट 10 रुपया, तो बताइए 3 समोसे का रेट कितना हो गया बाबू? सर 30 रुपया। क्यों? क्योंकि हम एक समोसे का रेट जो 10 होता है, कितने समोसे हैं, क्वांटिटी कितनी, उससे हम गुना कर दिए। बस वही चीज हम किए कि अगर एक आदमी, एक पुरुष को 3 रुपया तो 2 पुरुष को 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना मिलेगा? 6 रुपया। और ये 12 रुपया, और ये बाबू 8 रुपया। कटेगा? बोले एकदम कटेगा सर। किससे कटेगा बोलिए? बोले सर 2 तिया 6, 2 छके 12 और 2 चके 8, यानी 3 6 और 4। तो आपको पता है कि टोटल कितना हो गया? बोले सर 6 4 10 3 13 हो गया। बोले 13 नहीं सर, 13 नहीं, वो टोटल बांटना कितना उसको? 10,066 रुपया। क्या हम 10,166 रुपया को हम 13 से भागा दे सकते हैं? बोले एकदम। न्यूमेरिकल आपका फिक्स है तो भागा जाएगा, फिक्स है। तो 13 को 13 से काटना है, तो 13 8 104, 13 दूनी 26, यानी कितना गुना झूठा बाबू? 82 गुना झूठा। तो आपको पता है क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक पुरुष। क्या पूछा? ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष का पूछा है। तो बताइए ये 82 रुपया झूठ बोल रहा है, ये 82 गुना झूठा, तो ये भी 82 गुना झूठा, ये भी 82 गुना झूठा, ये भी 82, यानी ये जो निकला है बाबू, ध्यान सुनना, ये जो हम लिखे हैं ये किस चीज का अनुपात है? ये है 2 मैन 6 वुमेन और 8 बॉय का अनुपात है। ये जो 3 6 4 लिखा है सो। तो आपको पता है कि 2 मैन को 3 रुपया मिल रहा है, तो बताइए इसको हम 82 से गुना करेंगे ना सच निकालने के लिए? बोले एकदम सर। तो एक बार बताइए कितना हो जाएगा बताइए? तो आपको पता है कि 3 दूना 6, 8 तिया 24, यानी 246 रुपया मिलता है 2 मैन को, 2 पुरुष को, 2 पुरुष को 246 रुपया। तो बता बाबू एक पुरुष को कितना मिलेगा? बोले सर 246 को आप 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी आंसर हो गया 123 रुपया। आंसर कितना हो गया बाबू? 123 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर हम एक ही ओर जाएंगे। देखिए आराम समझिए, आराम से समझिए, लोड नहीं लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भारी, तो थोड़ा आराम से इसको समझिएगा, हम धीरे धीरे इसको बताए हैं, ठीक है? आगे बढ़े बाबू। देखिए अब बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 12 13 14 के अनुपात में वितरित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई और जेड, एक्स को 12 13 देन 14। आगे बढ़ते हैं। किया जाना था परंतु वह गलती से, अच्छा मिस्टेक कर दिया, गलती से देखिए क्या किया, वो 13 11 और 15 के अनुपात में वितरित किया गया, तो y का जो मान है ना वो कम हो गया। कितना कम हो गया? 160 कम हो गया। धनराशि क्या थी? एक बात बताओ, y का मान एक्चुअली कम कितना हुआ है? बोले सर जो कम हुआ है वो हुआ है 2 कम हुआ है ना? बोले 2 नहीं, 2 नहीं, कम कितना हुआ है? बोले सर 160। पता झूठ बोला ना? तब बताइए आपको पता है कि 160 को हम किससे भागा देंगे? बताइए 160 को हम किससे भागा देंगे बाबू? बोले सर 2 से। जो झूठ बोल रहा है तो कितना गुना झूठा? बोले सर 80 गुना झूठा। अगर ये 80 गुना झूठा तो सब कुछ 80 गुना झूठा। धनराशि कितनी थी? पुराना पूछ रहा, नया नहीं पूछा कि नहीं पूछा। तो धनराशि कितनी? नई धनराशि नहीं पूछा है, कितनी थी यानी पुरानी पूछ रहा है। जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो 10 10 20 10 30, 30 4 3 7 दोनों यानी कितना हो जाए 39। अब 39 को 80 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी 0 हो गया। 9 8 72 का 2 हो जाएगा, और 8 तिया 24, 6 30 और 1 31, यानी आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 3120, यानी ऑप्शन नंबर हम बी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जैसे जैसे ये क्वेश्चंस बोल रहा है हम वैसे वैसे किए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, मेरे हाथ में कोई जादू है, हम एकदम आराम से कर रहे हैं।
अभी आराम से समझिए, याद रखिएगा। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि क्वेश्चन इजी है सर, क्वेश्चन बहुत हार्ड है सर, सर मॉडरेट है सर, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप एग्जामिनर है नहीं, आप क्वेश्चन सेट नहीं कीजिएगा, जो आप अंदाज़ा लगा ही दिएगा। जेटेट बहुत साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत साल, आपको पता है कितना वैरायटी हुआ है, कितने लोग कितने कैसे पढ़ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन और डीप पढ़ना होगा, इतना पढ़ लीजिए ना कि हम मेंस के तैयारी में भी हमको कोई दिक्कत ना हो। हम सीटेट बैठे हैं, जेटेट बैठे हैं, जेटेट मेंस बैठ जाएं, हमको कोई दिक्कत ना। बार बार क्या पढ़िएगा, क्या इस चैप्टर को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं सर हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में हम मेंस पढ़ लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, वैसे कुछ नहीं होगा, वैसे सिलेक्शन नहीं होता बाबू। आपको हर चीज़ बेसिक टू हाई तक जाइए, जितना आपके अंदर ताकत है झोंक दीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एस्पायरेंट्स हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए टाइप 3 में हम आते हैं। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, VBI है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, VBI है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBI। इससे सवाल सीटेट में पूछ रहा था बार 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 बार, हर एक टेट में पूछ रहा था, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा। इसको हम 2-3 तरीके से बताएं, एक तो बेसिक तरीका, एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना, दोनों समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। कौन कौन सी संख्या है, एक संख्या है 9 और एक संख्या है 16। बार बार बोल रहे हैं, एक संख्या है 9, एक संख्या है 16। यदि दोनों संख्याओं में हम वृद्धि कर दें, बढ़ा दें, कितना, बोले सर 40। बोले सर इसमें बढ़ा दीजिए 40, क्योंकि प्रत्येक संख्या बोला है, क्या बोला, दोनों बोला है, क्या बढ़ाना है 40। तो उनका जो अनुपात कितना हो जाएगा, बोले सर 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं में 5-5 बढ़ा देंगे तो अनुपात क्या होगा, दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है कि हम दो संख्या निकाल लें, समझ रहे ना, दो संख्या हम निकाल लें। ध्यान दीजिएगा, इसको बेसिक तरीका पहले समझते हैं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक कहता है कि कोई भी संख्या जो मूल संख्या, यही ना मेरा मूल संख्या जी, ये मेरा क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या, ये क्या है, मूल संख्या, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, समझ रहे हैं, ओरिजिनल नंबर। आपको पता है कि मूल संख्या 9:16, तो आपको बताए थे, पहले ही बता रहे थे कि सर जब ये अनुपात अलग अलग होता है ना सर, तो ये इसमें एक x यानी कोई कांस्टेंट गुना हो जाता है। बोले एकदम सर। एक बात बताइए कि 9x पहली संख्या है, अगर हम 40 से बढ़ा दें तो सर कितना होगा, बोले सर 2 हो जाएगा, है ना। 9x में अगर 40 बढ़ाने कितना हो जाएगा, बोले सर 2 हो जाएगा। उसी तरह 16x में अगर हम 40 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 3 हो जाएगा। आपको पता है कि ये अनुपात में है, ये भी किस में था, अनुपात में था, तो अनुपात जस्ट लाइक क्या होता है बाबू, बोले सर बटा। अच्छा 9x में अगर 40 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर 2 के बराबर। 16x में अगर 40 जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर 3 के बराबर। इसका मतलब ये आपस में क्या है सर, बोले बराबर। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपका x का मान नहीं आएगा, बोले एकदम आएगा सर। क्या मान आएगा बताइए तो। सॉल्यूशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो सभी में गुना होगा। 9 तिया 27x और 4 तिया 12, 120 हो जाएगा बाबू। उसी तरह ये हो जाएगा 16 दूनी 32x और 4 दूनी 40 दूनी 80। आराम से देखिए, अगर किसी को गुना नहीं करने आता है तो करिएगा अच्छा से। इसको इसके साथ भी कर रहे हैं, इसको इसके साथ भी गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ भी कर रहे हैं, इसको इसके साथ भी कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत का स्टूडेंट क्या होता है कि गुना ही नहीं कर पाते, सर कैसे हो गया सर, खैर कैसे हो गया सर, सर कैसे हो गया, थोड़ा धैर्य रख के समझिएगा ना सर। तो देखिए आपको पता है कि 32x रहने दीजिए, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा, बोले सर माइनस में, यानी 27x हो जाएगा। उसी तरह ये प्लस उधर इधर जा क्या हो जाएगा, बोले सर माइनस में 80। आपको पता है कि इसको पलट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम कह सकते हैं कि 32x में 27x घट जाएगा, कितना बचेगा, बोले सर 5x।
120 में 80 जाएगा तो बोले सर 40 बचेगा। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा पनी अठी 40, क्योंकि गुना इधर जाके भागे में काट सकते, सामने सामने तो काट ही सकते हैं, तो पढ़े हैं आप लोग। तो x बराबर क्या हो गया बाबू? बोले सर 8 हो गया, 8 हो गया, x बराबर 8 हो गया। यानी x का मान मुझे जब पता चल गया तो मुझे कुछ भी हम पता कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। बताइए सर दो संख्या कौन कौन से? बोले सर 9x और 16x। बताइए 16x में 9x घटा देंगे यानी अंतर बोलेंगे तो कितना हो गया? बोले सर 16x में 9x घट जाएगा, बताइए कितना हो गया? बोले सर 7x हो गया। बोले 7x नहीं, आपको निकालना है पूरा पूरी। तो सर x का मान बताइए। तो x का मान है 8, तो 7 8 56, यानी आंसर कितना हो गया बाबू? बोले सर 56। ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है। ये प्योर बेसिक है जिसमें कोई भी हम लिपापोती कुछ नहीं किए, एकदम आराम से आपको डिटेल बता दिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए कोई दिक्कत है? देख लीजिए, देख लीजिए। अब आपको हम एक चीज समझाते हैं, एक टेक्निक जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मेथड। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मेथड। एक सेकंड, ठीक है। एक टेक्निक समझाते हैं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट मेथड। ये इक्विवेलेंट मेथड पे ध्यान दीजिएगा कि तब लगता है जब दोनों अनुपात, दोनों अनुपात मतलब ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात, दोनों अनुपात के बीच, दोनों अनुपात के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो। ये चीज पे फोकस रखिएगा, ठीक है ना। हम समझाएंगे, लोड नहीं लीजिएगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य विधि। समतुल्य विधि, ठीक है ना। इस सब पे फोकस दिए, हिंदी हिंदी हम लोग को मेन विधि से मतलब होता है। तो आप देखिए दो अनुपात के बीच का अंतर समान हो, मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अगर हम पिछला क्वेश्चन पे फोकस करें कि दो संख्या कौन सी थी? 9:16। ध्यान समझिएगा, 9:16। इसमें प्रत्येक में क्या किया सर? 40 बढ़ाया। प्रत्येक में क्या किया? 40 बढ़ाया। तो कितना हो गया? 2:3 हो गया था ना। देखिए, बोले हाँ सर 2:3 हो गया था। अब सुनिए ध्यान से, या तो सेम इंक्रीज करेगा या तो सेम डिक्रीज करेगा, यानी समान वृद्धि होगा या तो समान कमी होगा। वही बोलते हैं कि दोनों अनुपात, ये एक अनुपात एक ये अनुपात के बीच में अंतर जो है वो क्या समान है कि नहीं है। यानी 40 40 बढ़ाया है, 40 40 घटा देगा, 2 2 बढ़ा देगा, 2 2 घटा देगा, 100 100 बढ़ा देगा, 100 100 घटा देगा। यानी हम याद रखिएगा कि समान वृद्धि होगा, समान वृद्धि व कमी, तब ये इस विधि का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो बेसिक आपको पता है। अब देखिए सर बनाएंगे कैसे? याद रखिएगा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि डिफरेंस निकालिए, अंतर। अंतर सर, अंतर कैसे? अंतर, तो अंतर अगर निकालें तो 16 और 9 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। उसी तरह इसमें भी निकालिए 2 और 3 का अंतर, बोले सर 1 हो गया। आपको पता है कि यहाँ 7 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। अब दोनों को बराबर कीजिए। सर बराबर करेंगे तो इसको किससे गुना कर देंगे? बोले सर 7 से। कितने? 7 से। अच्छा ये कब करते, कब है? ये तब करेंगे जब दोनों के बीच का अंतर समान ना हो। जैसे 9 और 2 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। और 16 और 3 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 13 हो गया। क्या अंतर समान है क्या? जब अंतर समान नहीं रहेगा तब कौन सा विधि यूज करेंगे? इक्विवेलेंट मेथड। फिर से बोल रहे हैं, यदि यदि दो दो अनुपातों के बीच, दो अनुपातों के बीच अंतर
समान नहीं होने पर हम इस विधि का उपयोग करते हैं। हम इस विधि का उपयोग करते हैं। बात समझिएगा, हम इस विधि क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बोले सर एकदम, क्योंकि अंतर तो समान है नहीं, जब अंतर समान है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, इक्वावेलेंट मेथड का यूज करेंगे। किस विधि का यूज करेंगे सर, इक्वावेलेंट का यूज करें। एक सेकंड रुकिएगा, आ रहा समझ। तो आपको पता चल गया सर, आप पहले जब भी इक्वावेलेंट का यूज कीजिएगा तो 9 और 16 इन दोनों के बीच का अंतर लिख लीजिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर लिख दीजिएगा, और दोनों को क्या कीजिएगा सर, बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सर 1 और 7 है तो इसको 7 से गुना करेंगे तो सीधा सीधा ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोले एकदम सर हो गया ना बराबर। नहीं तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो काम कीजिएगा, एक दूसरे से कट रहा है, बोले नहीं कट रहा है, एक काम कीजिए, इसको पकड़िए, ये इधर गुना हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे तो ये इधर गुना कर देगा। बताइए इसको 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन इसको 7 से गुना करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये कितना हो गया, बोले सर ये 9 हो गया और ये हो गया 16, हुआ ना। एक बात बताइए और देखिए ध्यान से कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बता सकते हैं, बोलिए। पर सर अंतर तो आपका हो गया 5 का अंतर है। इधर भी देखिए 16 और 21 का अंतर, बताइए 16 21 का अंतर कितना है, बोले सर 16 21 का अंतर भी 5 है ना 5। सर दोनों में तो 5 अंतर है, बोले 5 नहीं, देखिए दोनों में 5 जो ऐड किया है ना, 5 बड़ा है ना, कि 9 में 5 14, 16 में 5 21, बोला 5 नहीं ऐड किया है, ऐड करने बोला है 40। सर झूठ बोल रहा है, कितना गुना झूठा। तो आपको पता है कि 40 को हम 5 से भागा देंगे तो पानी 8 40, यानी ये कितना 8 गुना झूठा। अगर ये 8 गुना झूठा तो सब कुछ कितना गुना झूठा बाबू, बोले सर 8 गुना झूठा। आपको पता है कि 9 और 16, बताइए 9 और 16 का अंतर कितना हो गया बाबू, बोले सर अंतर ना पूछा था, तो 9 और 16 का अंतर कितना हो गया, बोले सर 9 और 16 का अंतर हो गया 7, हो गया ना। तो आपको 7 को किससे गुना कर देंगे, बोले 8 से, 7 8 56, 7 8 56, आ रहा समझ। बताइए कुछ कुछ समझ आ रहा है। तो हमें ये समझ आया कि इक्विवेलेंट मेथड को कब यूज करेंगे, जब मुझे जल्दी बनाना हो, शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, जब दो अनुपातों के बीच का अंतर समान नहीं होता है तब, उसे अंतर समान करने के लिए, ठीक है ना, इस विधि का यूज करें। बाकी आप को कुछ भी पूछे, जैसे हम आगे हम बनाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम लिखें एक संख्या है ए और बी, मान लेते हैं 3:7, ठीक है ना, कर देते हैं 5:9 कर देते हैं, ठीक है। सात अनुपात 9 कर देते हैं। अब आपको हम बोलेंगे कि प्रत्येक में हम कितना बढ़ाए हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए हम प्रत्येक में बढ़ाए हैं 10-10 बढ़ाए हैं, अब पता नहीं क्या है, लेकिन दो नंबर है ए और बी जो 3 और 7 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 10-10 बढ़ाए हैं तो हो गया 7:9 हो गया। तो बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोले सर यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पे कितने का है, 2 का। बोले सर जब दोनों में अलग अलग अंतर आ गया तो कौन सा मेथड यूज करेंगे बाबू, बोले सर इक्विवेलेंट, नहीं तो बेसिक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इक्विवेलेंट पे फोकस ही फिलहाल कर रहे हैं। तो आपको पता है सर जैसे इक्विवेलेंट यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा, बोले कितना, बोले सर 3 और 4 का डिफरेंस बाबू, बोलिए जैसे 7, सर 9 और 7 का 7 और 9 का डिफरेंस, बोले सर 2। आपको पता है दोनों को काट दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आपको पता है इसको पकड़ेंगे इसको इधर गुना कर देंगे और इसको पकड़ेंगे इसको इधर गुना कर देंगे, इधर गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रखने से कोई फायदा है नहीं, तो हम नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। ये बताइए कितने का अंतर दिख रहा है, बताइए।
तो काम करते इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हम तो अपने से ना क्वेश्चन लिए हैं। तो हो जाएगा 24 ले लेते हैं, तो बढ़िया हो जाएगा। बाईस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सभी में 22 बढ़ाए थे, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना, बताइए बताइए अंतर कितना है। बोले सर अंतर है 11। इधर से भी अंतर कितना है, बोले सर 11, अंतर 11 का है ना। बोले 11 नहीं बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 22। कितना गुना झूठा, बोले सर 2 गुना झूठा। अगर ये 2 गुना झूठा तो सब का सब कितना गुना झूठा, बोले 2 गुना। बताइए 3 नहीं, ये भी 2 गुना झूठा, कितना हो जाएगा वो, बोले सर 6। बोले 7 नहीं, 2 गुना झूठा, कितना हो जाएगा वो, बोले सर 14। यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 14। अगर बीच का अंतर पूछेगा तो 14 में 6 गया तो आपका 8 आंसर। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 3 और 7 का अंतर हो गया, बोलिए 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 4। हाँ, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 8, अंतर पूछेगा तो। जोड़ पूछ सकता है 7 और 3, बोलिए 7 और 3 10, बोले 10 नहीं 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 20। तो जो पूछे, जो भी पूछे आपसे क्या मतलब है, आप मेथड तो समझिए कि क्या हम कह रहे हैं। अब इसी का अगर हमको बेसिक लिखने बोले तो सर क्या हो जाएगा बेसिक। देखिए बेसिक का फॉर्मेट लिख देते हैं, आपको हम बनाएंगे नहीं। आपको पता है कि नंबर कौन सा है, बोले सर 3 और 7 है, तो हम 3x कर देते हैं और 7x कर देते हैं, ठीक है ना। कि a हो गया 3x और b हो गया 7x। अब क्या करें, सब में क्या करेंगे, बोले सर 22 ऐड करेंगे, दोनों में क्या करेंगे 22 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे बेसिक। बोले सर सीधा सीधा लिखिए कि 3x + 22 हो जाएगा 7 के बराबर, और 7x + 22 ये हो जाएगा 9 के बराबर, और ये अनुपात में है इसीलिए आपस में क्या हो जाएंगे ये बराबर। इसी को अब बनाइए, एक सेकंड, इसी का यूज कीजिए तो क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। बाकी तो आपको पता है, समझदार है कि हम a का मान पूछे, b का मान पूछे, a + b का मान पूछे, या a - b यानी अंतर पूछे, जो पूछे आप बना लीजिएगा, बशर्ते आपको x का मान पता होना चाहिए, तो निकाल लीजिएगा। बताइए यहां तक समझ आ रहा है आपको। देखिए चलिए, अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी रहने दीजिए। देखिए बोल रहा है कि 2 संख्या है, कौन कौन सा बाबू, और 3:7। यदि प्रत्येक संख्या में 11 घटा दे रहा है, क्या कर रहा है 11 घटा दे रहा है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो गया, 7:20 हो गया। तो छोटी संख्या का मान पूछ रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा कि पहले अंतर देखिए कि दोनों में अंतर कितना है। बोले सर अंतर इधर हो गया 13, इधर हो गया 4। यानी हमको पता है या तो बेसिक तरीका से बनाना पड़ेगा, या तो हम बताइए इक्विवेलेंट मेथड। तो पहले हम बेसिक फॉर्मेट लिख देते हैं, क्योंकि बनाना आपको है इक्विवेलेंट से, बेसिक से नहीं। बेसिक का फॉर्मेट कहता है कि सर ये 3 संख्या नहीं है, ये 3x है। सर वो 7 नहीं है, 7x है। सभी में 11 जोड़ रहे हैं, तो जब 11 घटा रहे हैं ना, तो 11 घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7:20 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो आपको पता है कि 3x में 11 गया तो 7 हो जाएगा, और 7x में 11 गया तो 20 हो जाएगा, और ये सब अनुपात में है इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे ये बराबर। इससे आप x का मान क्या कीजिएगा, फाइंड करके बना लीजिएगा। छोटी संख्या कौन है 3x, उसमें x का गुना कीजिएगा 3 से, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इक्विवेलेंट मेथड से बनाते हैं, तो अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, अंतर। तो 3 और 7 का अंतर कितना होगा बाबू, बोले सर 4 होगा। अब 20 और 7 का अंतर बाबू, बोले सर 13 हो जाएगा। जब दोनों को बराबर करने के लिए इसको 13 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे, बोले सर 4 से, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, तो इसको किससे गुना कर देंगे 13 से, इसको भी 13 से, इसको 4 से और इसको
4 से। 13 तिया 39, 13 सती 91 और 7 चौके बोलिए 28 और 20 चौके 80 आ गया ना। आपको पता है कि इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता चल जाएगा। कितना अंतर बताइए, बताइए कितना अंतर है। बोले सर ये 39 और 28 में जो अंतर है वो आपका है 11 का अंतर है। इधर भी 11 का अंतर है ना। बोले 11 नहीं घटाया है, घटाया है 11 ही। यानी क्या झूठ बोला क्या? बोले नहीं सर झूठ तो नहीं बोला। अगर झूठ नहीं बोला, जब झूठ ही नहीं बोला तो जो है सब सच है। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए? बोले सर 39 हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर 39। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 91 बोल देते, दोनों का सम पूछता जोड़ देते, सर दोनों का डिफरेंस पूछता तो अंतर कर देते। समझ रहे? अभी सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या 39 हो गया, वही हमारा क्या हो गया? आंसर। बताइए समझ आ रहा है आपको? ये मेथड समझ आ रहा है? पढ़े आगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस तरह का प्रश्न में देखिए, हम बीच में छोड़े थे। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि अनुपात दिया है कितना? 5:11। प्रत्येक पद में क्या जोड़े? मान लीजिए प्रत्येक पद में x जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक पद में समान जोड़ने बोल रहा है ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3:5। दो तरीका बनाने का। पहला तरीका कहता है बेसिक, बेसिक में कुछ नहीं करना है बाबू। अच्छा इसमें दिक्कत हो गया कि इसको x नहीं मानिए आप, इसको मान लीजिए y। क्या मानिएगा? y। आपको पता है कि 5x मानना पड़ेगा, इसको इसको 11x मानना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे? y ऐड करेंगे, इसमें भी y ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3:5। यानी 5x में अगर y ऐड करेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा, और 11x में y ऐड करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। अरे आपस में क्या हो जाएगा सर? अनुपात हो जाएगा। बाकी जो होगा इससे मान आप निकाल लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक बात बताइए बाबू, अगर हम कुछ बोलना चाहें कि इसको हम शॉर्टकट तरीका से बनाएं तो शॉर्टकट तरीका कहता है कि पहले देखिए अंतर बीच का कितना है। बोले सर 2। इधर अंतर कितना है? बोले सर 6। तो बोले सर अंतर बराबर कीजिए। अंतर जो बराबर अगर हो गया तो मेरा वही पद ना जोड़ेंगे जी जो इतना हो जाएगा। बोले एकदम सही बोल रहे हैं सर। एक काम कीजिए, हम क्या करें इसमें, हम क्या करें इसमें, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सोचिए, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो बताइए 5 और 11 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 6। 3 और 5 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 2। कटेगा? अरे हाँ सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपको पता है कि 1 को इससे गुना कर देंगे और 3 को इससे गुना कर देंगे, तो उधर से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 11 एकम 11, 5 एकम 5। इसको गुना कर देते 3 से तो हो गया 3 तिया 9 और 5 तिया 15। एक बात बताइए, 5 में कितना जोड़े जो 9 हो जाए, और 11 में कितना जोड़े जो 15 हो जाए? बोले सर 4। बोले सर 4 जोड़िए, सर 4 जोड़िए। कितना जोड़े? 4। मेरा आंसर कितना हो गया? बोले सर 4। ऑप्शन नंबर बी की हो जाएंगे। क्या इस चीज़ को छूइएगा? कोई फ़ायदा है? ये सब फालतू मेथड हो जाता है। काम हर जगह, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह का यूज नहीं कीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है इक्विवेलेंट मेथड यूज करना। इक्विवेलेंट मेथड, समझे? याद रखिएगा। आ रहा है समझ? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। देखिए ये हो गया। सेम क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में प्रत्येक पद में घटा रहा है। अब घटा रहा है, जोड़ रहा है, उससे क्या मतलब हमको है? ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। तो आपको पता है प्रत्येक पद में सेम चीज घटाएगा। कौन सा मेथड यूज करें बाबू? इक्विवेलेंट मेथड। आपको पता है कि इक्विवेलेंट मेथड में हम अंतर निकालते हैं तो 15 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा? बोले सर 4। 3 और 4 का अंतर? बोले सर 1। कुछ नहीं कीजिए, इसको पकड़िए, इधर गुना कीजिए, इसको पकड़िए, नीचे गुना कीजिए। बोले सर ऊपर गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नीचे गुना करने पर फर्क पड़ेगा। 4 तिया 12 और 4 छके 16। बताइए कितने का अंतर दिख रहा है? बोले सर
3 का घटाया कि बढ़ाया है? बोले सर घटाया। कितना? 3। इधर भी 3 दिख रहा है ना? बोले एकदम आंसर क्या हो जाए? कितना घटाना होगा? 3। यानी ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? देखिए देखिए एकदम आराम से समझिए। 15 और 19 का अंतर लिए। कितना अंतर है दोनों में? यानी 19 में 15 जाएगा, बड़ा में छोटा घटाते हैं ना, तो 19 में 15 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से। एक को इससे गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो नीचे वाला जो है फर्क पड़ेगा उसको गुना करेंगे। तो 4 चौके 16 और 3 चौके 12। तो 15 में कितना कम? 15 और 12 का गैप कितना? बोले सर 3। 19 और 16 गैप कितना? बोले सर 3। सर कम कर रहा है कि बेसी? बोले सर कम कर रहा है, घटा रहा है। कितना घटा रहा है? बोले सर 3। इसमें भी 3। आंसर मेरा क्या हो गया? 3। आ रहा समझ? बताइए आ रहा समझाइए। अब देखिए, अब क्या हुआ कि समान वृद्धि हो रहा था, समान कमी हो रहा था। अब क्या हो गया कि समान वृद्धि नहीं होगा, अब कुछ कम होगा, कुछ अलग बढ़ेगा, या कुछ अलग बढ़ेगा, कुछ अलग कम होगा, या दोनों अलग अलग बढ़ेगा, दोनों अलग अलग कम होगा। अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो 2 तरीका बनाने का। पहला तरीका कहता है सर डायगोनल मेथड, दूसरा कहता है बेसिक मेथड। तो पहला आपको हम बताते हैं बेसिक मेथड। बेसिक तो आप सीख रहे हैं, बस हम लिख देते हैं। बेसिक बेसिक कहता है संख्या कितना है बाबू? 7:11। यदि पहली संख्या में क्या कर रहा है? देखिए 10, पहली संख्या में क्या कर रहा है? 10 बढ़ा रहा है, तथा दूसरी संख्या में क्या कर रहा है बाबू? 20 कम कर रहा है। 20 क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो अनुपात कितना हो गया? बोले सर 2:3 हो गया। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर बेसिक बनाएंगे तो बाबू तो कितना हो जाएगा? बोले सर 7x। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा? 7x। ये कितना हो जाएगा? 11x होगा ना, कि अनुपात जब अलग अलग करते हैं तो x कांस्टेंट गुना होता है। ये फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे। तो 7x में अगर 10 ऐड करेंगे बाबू तो सर 2 के बराबर होगा, और 11x में 20 माइनस करेंगे तो 3 के बराबर होगा। अनुपात जस्ट लाइक बटा, अरे आपस में क्या है? बराबर। भाई आप अपना x का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, और दोनों का योग पूछा है तो 7x प्लस 11x यानी कितना हो जाएगा? 18x, और x का मान से निकाल के आप अपना आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। बताइए बेसिक आपको समझ आया? क्या कुछ चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं, जो पुराना चल रहा था वही चल रहा है। उसमें समान समान जोड़ रहे थे, समान समान घटा रहे थे। अभी थोड़ा क्या हो गया? असमान हो रहा है, अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग घटाएंगे। समझ रहे? नंबर अलग अलग रहेगा, बस इतना जानिए। लेकिन उसमें अगर हम शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे तो इक्विवेलेंट मेथड यूज नहीं होगा। हम पहले लिख चुके थे, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट में क्या लिखे थे बाबू? बोले थे कि समान वृद्धि और समान कमी होगा तो ही मेरा इस मेथड का यूज कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो सर इस मेथड का यूज गलती से नहीं कीजिएगा। ये मेथड यूज चेंज हो गया, नाम है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड जिससे हम लोग बोलते हैं विकर्ण विधि। छोड़िए, संख्या कौन सी है? बोले सर 7:11, ठीक है ना। आगे जो वृद्धि और कमी होगा ना वो नीचे लिखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। और जो हो जाता है वो यहाँ लिखिएगा। सर पहला संख्या में बढ़ाया है और दूसरा में क्या किया है? घटाया है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा? इसको इससे गुना कीजिए, तो 7×3=21। इसको इससे गुना कीजिए, 11×2 = 22। इसको इससे गुना कीजिए, 20×2 = 40 -40। इसको इससे गुना कीजिए, 10×3=30। अच्छा, -30 +30 और -40 है, इन दोनों के बीच का अंतर आप बता सकते हैं? याद रखिएगा, जब भी ऐसा हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बोले सर 30 है। 30 और -40 के बीच का अगर हमको अंतर निकालना हो तो ऐसे ना निकलेगा जी। तो 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस। तो 40 और 30 क्या हो जाएगा? 70। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बाबू? बोले सर 70। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बाबू? बोले सर 1। कितना? 1। कितना? 1। बोले सर 1 किसको दिखाएगा?
बोले 70 को। ये किसको दिखाया? बोले सर 70 को। यानी कितना गुना झूठा? 70 गुना झूठा। कितना? 70। क्या पूछा है? दोनों मूल संख्याओं का योग। सर दोनों मूल संख्या कौन है? 7 और 11। दोनों का योग कितना हो जाएगा बाबू? 18। कितना हो जाएगा? 18। 18 किससे गुना कर देंगे? 70 से। 18 7 क्या होता है बताइए? बताइए। 0 तो एक फिक्स हो गया। 8 7 56 और 12 26 से होता है ना, यानी 1260 आंसर। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। बताइए किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी की ओर। बताइए समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा होगा, थोड़ा लगेगा समय। आप धैर्य से आराम से समझिएगा, बार बार आपको बता रहे हैं, एकदम देख लीजिए। अब बेसिक मेथड का यूज कीजिए, अब डायगोनल मेथड का यूज कीजिए। डायगोनल कब यूज करेंगे? अच्छा, जब आपके बीच का अंतर अलग अलग कहे, अनुपातों के बीच का अंतर अलग अलग कहे। ऐसा नहीं है कि इसको हम डायगोनल को इक्विवेलेंट में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें कर देता है। क्यों? मुझे उसके लिए अच्छा मेथड है, तो क्या दिक्कत है? बाकी बेसिक तो है आपके सामने ना। बड़े आगे देखिए, आ रहा समझ कि बेसिक आपको समझना है? देखिए आपके मन में सवाल है, सर बेसिक आप नहीं बताते हैं। 7:11, पहला संख्या में 10 बढ़ाया, दूसरा संख्या में 20 कम कर दिया, तो हो गया 2:3। एक सेकंड मैच कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ये हो गया 7x, ये हो गया 11x। तो 7x में हम 10 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 11x में 20 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो पता है ना बाबू आपको? हाँ बोले हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको तो बता चुके हैं। तो 7 तिया 21x, 10 तिया 30, 11 दूनी 22x और 20 दूनी 40। आपको पता है ये उधर जाएगा, तो 22x में हम माइनस 21x कर देते हैं। ये इधर आएगा तो 30 में हम 40 जोड़ देते हैं, तो ये तो हो गया x और ये हो गया 70, यानी x का मान कितना हो गया? बोले सर 70 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? आपको पता है योग ना पूछे बाबू, तो आपको पता है कि 7x प्लस 11x कितना हो जाएगा? बोले सर 18x हो जाएगा, यानी 18 गुने x का मान 70, यानी 18 7 26 से, यानी 126 और एक 0, यानी 1260। बताइए समझ आया? कुछ नहीं था, बाकी आपको पता है इतना समय से हम कर ही रहे हैं, इतना क्वेश्चन हम लोग पार कर चुके हैं। देखिए समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम सेम है, दो संख्या है, बोल रहा है कि 4:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दे। बताइए कौन सा मेथड यूज है जब प्रत्येक संख्या में कर रहा है? बोले सर इक्विवेलेंट मेथड। अगर अलग अलग करता तो डायगोनल मेथड। बाकी बेसिक तो दोनों के लिए सेम है। तो नई संख्याएं का जो अनुपात है 11:14 है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। आपको पता है कि दो संख्या कौन कौन सा है बाबू? 4:5। अगर प्रत्येक संख्या में हम क्या कर रहे हैं? 17 घटा दे रहे हैं, इसमें भी 17 घटा दे रहे हैं, इसमें भी 17 घटा दे रहे हैं, तो हो गया है 11:14। कोई दिक्कत है? बोले नहीं। आपको पता है कि यदि अगर ऐसा हो रहा है, समान घट रहा है समान बढ़ रहा है, तो सीधा सीधी इक्विवेलेंट मेथड। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके बीच का जो अंतर समान है कि अलग अलग। बोले सर 4 और 11 का अंतर हो गया, बोलिए 7। 5 और 14 का अंतर हो गया 9। बोले सर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो सीधा सीधी इक्विवेलेंट मेथड यूज करेंगे। तो बताइए 4 और 5 का अंतर कितना हो गया? बोले सर 1। और 11 और 14 का अंतर कितना हो गया बाबू? 3। और आपको बताए थे इसको पकड़िएगा और अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है? बोले नहीं सर। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15। आप बताइए हमको कि 12 में कितना कम कर दिए जो 11 हो गया? बोले सर 1। और इधर बोले सर 1 है ना? बोले सर 1 कम नहीं हुआ है,
17 कम कितना गुना झूठा, 17 गुना झूठा। अब बोल रहा है सर मूल संख्या में 20 जोड़ दीजिए। सर मूल संख्या कौन है पहले हमको बताइए, बताइए बताइए। बोले सर ये 12। तब 12 को किससे गुना कर देंगे, 17 से। इधर ये 15 किससे गुना कर देंगे, 17 से। अच्छा तो पहले हमको देखने दीजिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुकिए एक सेकंड रुकिए, ऐसा कुछ हो रुकिए तो। हो नहीं रहा है जिस तरह हम चाह रहे हैं, चलिए छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है कलर चेंज कर देते हैं। तो आपको पता है कि इसको कितना गुना करेंगे, 17 गुना, इसको 17 गुना। तो आपको पता है कि जब 17 गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 का 4, और 17 एकम 17 3 20 204 होगी बापू। उसे 17 पचे 85 का 5, और गुना करेंगे ना 17 से, और 17 एकम 17 और 3 20 5 25, यानी आ गया 204 और 255। आपको पता है कि 204 में हम क्या करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। वैसे 204 में हमको बोल रहा है कि मूल संख्या कौन है, 204 और 255। बोले सर मूल संख्या है, मूल संख्या यही है 204 255। प्रत्येक में क्या कर रहा है, 20 ऐड करने बोल रहा है, यानी 255 में भी क्या ऐड करेंगे, बोले सर 20 ऐड कीजिए। और उसी का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो अनुपात कर दिए। तो आपको जब ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा, अरे हो जाएगा 275। बताइए कटेगा किसी से, बोलिए। वैसे 224 275 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ आ रहा है, दिख रहा है वहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। तो दिखने में दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं दिख रहा आप लोगों को। सत्रह गुना 204, अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत है समझने में, बताइए। इसको बेसिक बना लीजिएगा, अब इतना हम समय से बेसिक बेसिक भूख रहे हैं, क्या आप नहीं बना सकते, बना लीजिएगा। अब आते हैं टाइप 4 सिक्का वाला प्रश्न। कौन सा, सिक्का। चलिए सिक्का वाला प्रश्न खत्म करते हैं, देखते टाइम, रुकिए 2 मिनट। चलिए आज यहीं तक रहने देते, समझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कल आपका रेशियो ख़त्म हो जाएगा, और परसों समानुपात खत्म हो जाएगा, यानी 2 क्लास और चलेगा इसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और 1 क्लास और लेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। हम यही कहेंगे कि बढ़िया से तैयारी कीजिए, हाई क्वेश्चन लो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ये मत देखिए, आपको देखिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या पता आपको कह के तो एग्जामिनर नहीं होता है भाई आपको इस टाइप से पूछेंगे, इसलिए आप पूरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद।